लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना। अब ना ये गाना तो बहुत अच्छा है, मेरी आवाज़ पे भी अच्छा लगा है, बट इस गाने में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि ये एक सैड सॉन्ग है। हम जो चीज़ें गुनगुनाते रहते हैं उसका हमारी मेंटल हेल्थ पे और हमारी साइकोलॉजी पे बहुत गहरा असर पड़ता है। और वहीं अगर आप कोई इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल गाना गुनगुना रहे हो अपने माइंड में या अपनी आवाज़ से, तो उसका ना एक चीयरफुल इफ़ेक्ट आपके माइंड पे पड़ता है, आपकी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, आपकी साइकोलॉजी पे पड़ता है और आपके नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। ट्राई करके देखना, ठीक है। अब ये गाना गा के आप कोई काम करके देखना, आपकी स्पीड 0.25x 0.5x की हो जाएगी। और अब आप ये गाना गाकर सपोज़ आपको लग रहा है कि मुझे मोटिवेशन चाहिए और आपको मोटिवेशनल गाने सुनने की इच्छा हो रही है, तो वो वास्तव में आपको एक हद तक मोटिवेट करता है, क्योंकि उसका म्यूज़िक, उसके वर्ड्स, वो सारे बनाया ही उसी तरह से है। और इसके ऊपर पूरा एक कोर्स होता है जिसको इंजीनियरिंग कहते हैं, साउंड इंजीनियरिंग कहते हैं। तो वो इंजीनियर है उस तरीके से। तो उसके सैड सॉन्ग्स के ट्रैप में हमें कभी नहीं फंसना चाहिए। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो इस आदत को सबसे पहले छोड़ दीजिए कि सैड सॉन्ग्स तो नहीं सुनने का मतलब नहीं सुनने का। अब आपको सपोज़ मन कर रहा है मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने का, अब और आपको ये देखना है कि आपका माइंड उस पर रिएक्ट कैसे करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप अपने आप खुद पे करके देख सकते हैं। वो एक गाना जो अभी मैंने गाया उसको लगाइए, या और भी कोई जो बहुत बहुत पुरानी मूवी का एक गाना था, थोड़े थोड़े भाग भाग सा, थोड़े थोड़े भाग भाग सा, थोड़े थोड़े भाग भाग सा, थोड़े थोड़े भाग भाग सा। तो जब भी मैं जल्दबाजी में होती थी ना, अपने आप ये गाना मेरे दिमाग में प्ले करने लग जाता। और सपोज़ मुझे मम्मी ने कोई काम दे दिया है और मुझे बाहर जाना है और मुझे उस काम को फटाफट करना है, तो मैं 3x की स्पीड में मेरे हाथ चलने लगते थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग। अपने आप माइंड में प्ले होता है और अपने आप हमारे हाथ फटाफट 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 हमको बटन धोना है, तो थोड़े थोड़े भाग भाग सर, थोड़े थोड़े भाग भाग सर, थोड़े थोड़े भाग ऐसे करके। मदन मोहन एक बहुत ही पॉपुलर म्यूज़िक डायरेक्टर हुए। उन्होंने बहुत सारे हिट सॉन्ग्स दिए थे और उनके मैक्सिमम जो सॉन्ग्स थे वो सैड सॉन्ग्स थे। जो अभी आपने ये गाना सुना, ये भी मदन मोहन जी का ही है। उन्होंने तो वो बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई थी। एट द एज ऑफ 51 उनका लिवर डैमेज हो गया था, इस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें क्यों बता रही हूँ। इसका अपने वीडियो से कनेक्शन है। वो क्या है कि जब हम बहुत उदास रहते हैं तो ना हमारी उदासी हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है, हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है, एंड फिर हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है उसको अफेक्ट करती है। तो जितने ज़्यादा आप इमोशनली सैड है, इमोशनली बहुत लो फील करते हो, उतना ही आपका लिवर ख़राब होता है, क्योंकि इमोशंस का डायरेक्ट लिंक होता है आपके लिवर से भी। बहुत सारे ऑर्गन से होता है, बट मैं अभी लिवर के ऊपर फोकस कर रही हूँ। तो उनकी डेथ भी लिवर ख़राब होने से हुई थी। तो उनके सारे गाने बड़ी पॉपुलर हुए थे और जिस भी मूवी के अंदर उनका गाना होता था वो मूवी पॉपुलर, वो गाना पॉपुलर, एवरीथिंग बिकम्स पॉपुलर। आप जाकर गूगल कर सकते हैं उनके गाने, बहुत सारे गाने हैं और मैक्सिमम गाने सैड हैं, बुरे हैं। मैक्सिमम गाने उदास है, उनको सुनते ही एकदम अजीब सी उदासी छा जाती है। लोग भी सैड सॉन्ग सुनते हैं ना, आप उनको देखोगे वो बड़े डल किस्म के होने लगते हैं। उनके घर में जाकर आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, उनकी पेरीफेरी में आकर भी ना आपको बहुत अजीब लगेगा। तो जो इस तरह के उदासी और रोंदू गाने होते हैं इन्हें नहीं सुनना चाहिए। इंस्टेड रोमांटिक गाने सुनिए, चीयरफुल गाने सुनिए, फ़नी गाने सुनिए, थ्रिलिंग गाने सुनिए, कोई एडवेंचरस गाना सुनिए, जो कोई हौसला भराए वो गाना सुनिए। इवन भजन में भी यही होता है कि बहुत सारे भजन एकदम उदास वाले हैं जो डेथ की तरफ इशारा करते हैं कि यार डेथ जल्दी से आ जाए और भगवान हमें मोक्ष दे दे। एंड मोक्ष एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसके लिए उदास होने की क्या ज़रूरत है। तो ना तो ऐसे भजन सुनने चाहिए जो हमारी और भगवान की
गैप को इंक्रीज़ करते हो, और ना ही हमें ऐसे सॉन्ग सुनने चाहिए, गाने सुनने चाहिए जिससे हमारा मूड ख़राब हो। हमें लगता है क्या है, म्यूज़िक में बह रहे हैं, कौन सा वास्तव में मूड ख़राब हो रहा है, बट एक्चुअल में ना आपकी हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है। जैसे जैसे आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती जाती है, वैसे वैसे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे उसका बहुत ही बुरा दुष्प्रभाव पड़ता है। एक और बात है, जब हम ना बहुत सैड सॉन्ग सुनने के आदी हो जाते हैं तो हमें ना अच्छे सॉन्ग्स अच्छे ही नहीं लगते, हमें याद भी नहीं आते। अब मैं इतनी इन्वॉल्व हो गई इसके अंदर कि अब मुझे याद भी नहीं आ रहा। तो द पावर ऑफ हमिंग के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। जो पावर ऑफ हमिंग है ना, जब हम अपनी चीज़ों को गुनगुनाते रहते हैं तो वैसा ही ना हमारे मेंटल हेल्थ रिएक्ट करता है, वैसी ही हमारी मेंटल हेल्थ होने लगती है। तो आप चाहते हो कि आप एकदम एनर्जेटिक हो, तो आप एकदम यंग साउंड करो, आप एकदम यंग दिखो, आप यंग सोच पाओ, तो उसके लिए आपको अपनी प्लेलिस्ट को बदलना होगा। अपने वाइटल ऑर्गन्स की सेफ्टी के लिए हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए, और सैड सॉन्ग्स को अपने प्लेलिस्ट से, अपने मूड से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से हटा दीजिए। से नो टू एनीथिंग विच प्रोड्यूसेस सैडनेस इन यू। कोई भी चीज़ आपको उदास करने के लिए ट्रिगर करे, उस ट्रिगर को ट्रिगर कर दीजिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे चीयरफुल। बाय एंड टेक केयर। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर